channel of Nutrition Coach. This is Javeria Ahmed, clinical nutritionist. Today at Nutrition Coach, we'll be talking about food poisoning. Food poisoning is a foodborne illness that is caused by eating or drinking contaminated food or water. यानी कि ऐसी बीमारी जो हमें कोई ख़राब खाना खाने या पानी की वजह से हो, उसे हम फूड पॉइजनिंग बोलेंगे। अब हमारा खाना मुख्तलिफ हैज़र्ड्स की वजह से ख़राब हो सकता है, जिसमें से मेजर हैज़र्ड माइक्रोबायोलॉजिकल हैज़र्ड्स होते हैं, जिनमें बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट्स और मोल्ड्स आ जाते हैं। इसी तरह कुछ केमिकल और फिजिकल हैज़र्ड्स होते हैं जो हमारे खाने को कंटेमिनेट या ख़राब कर सकते हैं। अगर किसी खाने में कोई एलर्जन प्रेजेंट होगा, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जिससे किसी पर्सन को एलर्जी हो, तो वो भी उस पर्सन के लिए उस खाने को कंटेमिनेट या ख़राब कर सकते हैं। सबसे पहले हम फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स की बात करते हैं तो एब्डोमिनल पेन, फीवर, वॉमिटिंग, डायरिया, डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी हो जाना और कोलैप्स कर जाना। कंटेमिनेटेड फूड या ख़राब खाना खाने के बाद 1 to 36 आवर्स के दरमियान हमें फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स अपीयर हो सकते हैं, और अगर हमें एक बार फूड पॉइजनिंग हो जाए तो वो फिर 1 से 7 दिन तक रह सकती है। अब कौन से ऐसे लोग हैं जो फूड पॉइजनिंग का शिकार ज़्यादा जल्दी हो जाते हैं? तो उनमें छोटे बच्चे, स्पेशली साल या साल से छोटे बच्चे, ओल्ड एज के लोग, कोई ऐसे लोग जो किसी बीमारी में मुब्तला हो या फिर रिकवरी फेज में हो, यानी कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो। इसी तरह प्रेग्नेंट फीमेल्स भी फूड पॉइजनिंग का शिकार जल्दी हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं डाइटरी इंटरवेंशंस की, यानी कि फूड पॉइजनिंग के दौरान हम अपना खाना किस तरह कंज्यूम करें। फूड पॉइजनिंग में वॉमिटिंग और डायरिया की वजह से हमारे अंदर पानी की कमी हो जाती है, यानी कि डिहाइड्रेशन हो जाती है, फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमें पानी की कमी को दूर करवाना है, यानी कि रिहाइड्रेशन करवानी है, जिसके लिए ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस ORS के नाम से पैकेज मार्केट में आम अवेलेबल होते हैं, और घर पे भी आप पानी के अंदर चीनी और नमक डालकर बहुत आराम से इनको बना सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसको कंज्यूम करें। इसी तरह आप छोटे मील्स कंज्यूम करें और अपना खाना आराम आराम से खाएं। स्पाइसी फूड को अवॉइड करें, फ्राइड आइटम्स को अवॉइड करें और फैटी फूड्स को भी आप अवॉइड करें, क्योंकि जब हमारा स्टमक अपसेट होता है तो फैट की डाइजेशन उसके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। ऐसे फूड्स जिनमें इनसॉल्युबल फाइबर की तादाद ज़्यादा हो, उनको आपने अवॉइड करना है, जैसे कि होल व्हीट, छिलके समेत फल और सब्जियां। इसी के साथ साथ ऐसे फूड्स जिनमें इनडाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हों और गैस प्रोड्यूसिंग फूड्स को भी आपने अवॉइड करना है, जिनमें अनियन, गार्लिक, ड्राइड बीन्स, गोभी, लीक्स यानी कि हरा प्याज, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, उनको आपने अवॉइड करना है। कैफीन कंटेनिंग प्रोडक्ट्स यानी कि चाय, कॉफ़ी, कोलास और एनर्जी ड्रिंक्स, इनको आप अवॉइड करें, क्योंकि ये हमारी बॉडी में पानी की रीअब्जॉर्प्शन को कम करते हैं और डिहाइड्रेशन का बायस बन सकते हैं। आप यखनी कंज्यूम कर सकते हैं। इसी तरह आप बनाना, एप्पल कंज्यूम कर सकते हैं, जौ और जौ का दलिया कंज्यूम कर सकते हैं। I hope you found this video to be useful and educative. If you did, so please give us a thumbs up and subscribe to our YouTube channel for more of this content. For a detailed consultation on this topic, you can hire me as a coach on Nutrition Coach app or website. All other details about our platform are given below. Thank you for your support. See you in the next one.